नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बजे की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ पर एनसीबी का बयान आया है। दीपिका से ड्रग्स केस में पूछताछ हुई है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी ड्रग्स और सुशांत केस में पूछताछ हुई है। अभी तक किसी को दोबारा सम्मन नहीं भेजा गया है या किसी को सम्मन नहीं मिला है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि दीपिका के सवालों से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो संतुष्ट नहीं है। शायद दीपिका को दोबारा बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो सवाल दीपिका से पूछे जा रहे थे उसका सीधा जवाब एनसीबी को नहीं मिल रहा था। और लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक किसी को दोबारा सम्मन नहीं मिला है या भेजा गया है। श्रद्धा और सारा से भी पूछताछ हुई है, 5.5 घंटे की पूछताछ। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस से हुई है और ये जो पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में एनसीबी ने सवाल पूछे, ड्रग्स केस में पूछताछ हुई है। और जो चैट निकलकर सामने आई थी, दीपिका जिसकी एडमिन थी, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की, उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। श्रद्धा और सारा से भी जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ड्रग्स के अलावा सुशांत से उनके संबंधों के बारे में पूछा गया है। क्या सुशांत के साथ ड्रग्स ली गई थी, ये पूछा गया है। सुशांत केस से जो सवाल बन रहे थे वो पूछे गए हैं। अभी किसी और को सम्मन इस समय नहीं इश्यू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा सम्मन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। तो देखिए, पूछताछ हुई है। अब पूछताछ के बाद जो कड़ियां निकलकर सामने आएंगी, सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दीपिका से आज क्या पूछा गया। बॉलीवुड की ड्रग मंडली लगातार ड्रग्स केस में फंसती नजर आ रही है। और देखिए, जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब आगे बढ़ता हुआ दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर तक पहुंचा। लेकिन दीपिका से सवाल क्या पूछे गए, देखिए दीपिका से सवाल जो पूछा गया वो आपके सामने। क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है, क्या आपने ड्रग्स खरीदा है, ये सीधा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से पूछा गया। और पूछा गया दीपिका से, आपने कब और किससे ड्रग्स खरीदी, यानी कि किस ड्रग पेडलर के संपर्क में आप थी जिनसे आपने ड्रग्स खरीदी, अगर ड्रग्स खरीदी तो कब खरीदी। और जो वो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई थी, उससे संबंधित के सवाल जवाब दरअसल पूछे जा रहे थे। एनसीबी ने जो दीपिका से पूछा, जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें आप हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, आप हैं क्या आप ही एडमिन हेड थी, ये पूछा गया। करिश्मा आपके साथ कैसे जुड़ी, ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल एनसीबी की तरफ से पूछा गया था। और एनसीबी पूरी बकायदा लिस्ट लेकर दीपिका के सामने मौजूद थी। एनसीबी के जो सवाल थे एक के बाद एक दीपिका से पूछे जा रहे थे। दीपिका सीधा जवाब नहीं दे रही थी। करिश्मा से ड्रग्स मंगाने को कहा था क्या आपने करिश्मा से पूछा था, आपने पूछा था कि आपके पास ये ड्रग है, वहां पहुंचा दो। कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए आपने कहा, अगर आपने ड्रग्स के लिए कहा तो आपने कितनी बार करिश्मा को कहा कि मुझे ड्रग्स लाकर दे दो, और कहां पहुंचाओ, कहां से लाओ, कितनी मात्रा में लाओ, ड्रग्स के लिए पैसे कैसे दिए थे आपने करिश्मा को। अगर करिश्मा से आपने ड्रग्स मंगवाई तो फिर करिश्मा को पैसे आपने कैसे दिए, कोको पार्टी में कौन शामिल हुआ था, यह बड़ा सवाल पूछा गया। और करण जौहर की पार्टी का जिक्र लगातार जो जिसकी वीडियोस भी निकलकर लगातार सामने आ रही है, उसके बारे में भी सवाल पूछा गया एनसीबी की तरफ से। कोको पार्टी में ड्रग्स किसने लिए, कौन कौन मौजूद था, कौन ड्रग्स ले रहा था, क्या आप जब वहां मौजूद थी तो क्या आपने भी ड्रग ली थी, और वो ड्रग्स थी तो कहां से आई थी, ड्रग्स की कौन कौन सी किस्में वहां पर थी, और साथ ही प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था, क्या हुआ था, क्या वहां मौजूद सितारे ड्रग्स ले रहे थे। ये तमाम सवालों की फहरिस्त जो थी वो एनसीबी के पास थी और दीपिका से धड़ाधड़ सवाल पूछे जा रहे थे एनसीबी की तरफ से। और आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद आज दीपिका घर लौट गई, लेकिन दीपिका की मुश्किलें यहां पे खत्म नहीं होंगी। एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। आज दीपिका से करण जौहर की उस पार्टी के बारे में भी सवाल पूछा गया जिसको लेकर करण जौहर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो क्या अब दीपिका के बाद करण जौहर का नंबर है, बड़ा सवाल है। और आइए अब आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। क्या आप करण जौहर से पूछा जाएगा, क्या करण से सवाल पूछे जाएंगे, चूंकि करण जौहर का नाम क्यों सामने आ रहा है। जुलाई 2019 में एक पार्टी हुई थी, करण जौहर के घर पर पार्टी थी, और उसकी जो वीडियो है वो सबके सामने आ रही है। आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आई होगी। उस वीडियो में और टीवी पे भी लगातार न्यूज नेशन आपको उस पार्टी की वीडियो दिखा रहा था कि आखिर कैसे जो फिल्मी सितारे वहां मौजूद थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वहां पर ड्रग्स ली थी। हालांकि
करण जौहर की भी सफाई आई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाते हैं जो देखकर आप सब कुछ पूरा किस्सा समझ जाएंगे कि आखिर क्यों करण को भी बुलाया जा सकता है। बॉलीवुड की मस्तानी, अब ड्रग्स की दीवानी, कोको पार्टी से कसा शिकंजा, करण की पार्टी से निकला दीपिका का दम, दीपिका फंसी, करण जौहर का क्या होगा? ड्रग्स के जाल में दीपिका का नाम आगे आने के बाद बॉलीवुड की वो बड़ी मछलियां भी एनसीबी के रडार पर हैं, जो बॉलीवुड के ड्रग्स कल्चर को बढ़ावा देने में अव्वल नंबर पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी से दीपिका की पूछताछ के दौरान करण जौहर के घर पर हुई पार्टी से जुड़े सवाल किए गए। जाहिर है, अगर दीपिका से पार्टी से जुड़े सवाल किए गए तो इसमें करण जौहर का नाम आना लाजमी है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल पार्टी के होस्ट तो करण जौहर ही थे। ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका के फंसने के बाद अब करण जौहर का क्या होगा? ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े तमाम सवाल करण की तरफ चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े सवालों के बाद करण जौहर की किस तरह मुश्किल बढ़ने वाली है, इसे बताने से पहले आपको इस वीडियो को एक बार फिर तफसील से दिखाते हैं। साल 2019 में डायरेक्टर करण जौहर के घर पर हुई पार्टी के इस वीडियो से बॉलीवुड में बवाल मचा हुआ है। इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार और डायरेक्टर शामिल थे। दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, डायरेक्टर जोया अख्तर, विक्की कौशल, डायरेक्टर अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत। करण जौहर के घर हुई हाई प्रोफाइल पार्टी अब इन तमाम सितारों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की जांच का कारवां धीरे धीरे इन सितारों की तरफ बढ़ता जा रहा है। दीपिका से पूछताछ के बाद पार्टी में मौजूद दूसरे सितारों और पार्टी के होस्ट करण जौहर से पूछताछ होनी तय है। करण जौहर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे सहयोगी रोमानुल्लाह खान बता रहे हैं, करण जौहर को लेकर दीपिका पादुकोण से सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल जिस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पार्टी के वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पार्टी के वीडियो में कई फिल्मी सितारे नजर आए और सभी धुत नजर आए, वो किस नशे में थे, इसी पर सवाल पूछा जा रहा है। वीडियो को गौर से देखें तो वीडियो के पहले ही फ्रेम में दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। दीपिका स्टार की तरह कैमरे के सामने पोज दे रही हैं। वीडियो में दिख रहे हाव भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड की मस्तानी नशे में चूर है। एनसीबी की जांच के दायरे में आई दीपिका के बाद अब वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर डायरेक्टर करण जौहर पर सवाल उठने भी लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या करण के घर पर ड्रग्स पार्टी हुई थी, और अगर हुई थी तो पार्टी में ड्रग्स कहां से आई? पार्टी में ड्रग्स का सप्लायर कौन था? वो कौन शख्स था जो सीधे ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में था? तो 110% है कि यहाँ पे अभी बहुत लोग निकलेंगे। बस निवेदन ये है कि जो निकले उनको प्लीज़ बैन कीजिए, ताकि नए लोगों को चांस मिले यहाँ पे करने के लिए और वो स्वच्छ रहे, क्लीन बॉलीवुड बने। जाहिर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करण की पार्टी से जुड़ी हिस्ट्री खंगाल चुका होगा। वीडियो से जुड़ी हर एक कड़ी जुड़ने के बाद करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपिका से पूछताछ के दौरान अगर करण से जुड़े सवाल किए गए हैं तो अगला नंबर करण जौहर का होगा। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जांच की आंच रिया चक्रवर्ती से होते हुए फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों तक पहुंच गई है। ड्रग कनेक्शन की जांच में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका से करण जौहर की पार्टी से जुड़े सवाल भी एनसीबी ने पूछे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में करण जौहर को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। सिल्वर स्क्रीन की सुपरस्टार दीपिका के बाद अब बॉलीवुड का स्टार डायरेक्टर भी एनसीबी के रडार पर है। अब वो दिन दूर नहीं जब करण जौहर एनसीबी की चौखट पर हाजिरी लगाते हुए नजर आएंगे। मुंबई से रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, बॉलीवुड की मस्तानी से जब आज पूछताछ हुई 5.5 घंटे की, तो उस पूछताछ में बॉलीवुड की मस्तानी ने क्या कुछ कबूला और कैसे करण जौहर फंस सकते हैं, ये भी आपको आइए बताते हैं। क्या कबूला क्या नहीं, आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं। ड्रग्स चैट की बात उन्होंने मानी है, ये बात मानी है दीपिका पादुकोण ने, और साथ ही करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट हुई थी, इस बात से भी इनकार नहीं किया दीपिका पादुकोण ने। उन्होंने कहा कि हाँ, करिश्मा के साथ मेरी ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी और खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, और सीधे तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दीपिका पादुकोण ने कह दिया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। खुद ड्रग्स लेने की बात उन्होंने नहीं मानी, ड्रग्स सप्लाई की बात नहीं मानी कि किसी तरह की ड्रग्स की कोई सप्लाई
हुई थी वहां तक नहीं मानी, लेकिन ड्रग्स की बात हुई थी करिश्मा से, इस बात को मान लिया। कई सवालों का जवाब नहीं दिया जो एनसीबी की तरफ से पूछे जा रहे थे, और कई सवालों का जवाब जो दिया वो साफ साफ नहीं दिया। बोली माल मतलब ड्रग्स नहीं है। देखिए, ये सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को कहा कि माल का मतलब ड्रग्स नहीं है। आज 5.5 घंटे तक लंबी पूछताछ का सिलसिला चला। 5.5 घंटे तक एनसीबी के तमाम अधिकारी दीपिका पादुकोण के सामने बैठकर उनसे पूछ रहे थे, एक एक करके सवालों की झड़ियां लगा रहे थे। दीपिका जवाब दे रही थी। अब खबर ये आ रही है कि दोबारा पूछताछ हो सकती है। अभी सम्मन नहीं भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि जवाब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दीपिका साफ साफ सीधे शब्दों में जवाब नहीं दे रही थी, और अब दोबारा पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, सुशांत केस की जांच के दौरान जब बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ तो पिछले साल हुई करण जौहर की वो पार्टी भी सुर्खियों में आ गई, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शामिल हुए थे। आरोप है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था, और ये माना जा रहा है कि करण जौहर भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। हालांकि करण जौहर ने सफाई जारी कर कहा है कि बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट से उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आपको दिखाएंगे सफाई में करण जौहर ने क्या कहा जुलाई 2019 की उस पार्टी के बारे में, जिसका फुटेज, जिसका वीडियो, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, और जिसमें कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के सितारे मौजूद थे और वहां पर ड्रग्स भेजी गई थी। लेकिन सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन करण जौहर के लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। ड्रग्स कांड में कैसे आया करण का नाम, धर्मा प्रोडक्शन तक कैसे पहुंची आज, क्या अगला नंबर करण जौहर का है। करण जौहर के घर साल 2019 में जो पार्टी हुई, उसके वायरल वीडियो ने करण जौहर की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्षितिज प्रसाद से पूछताछ के बाद गिरे करण। धर्मा प्रोडक्शन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था क्षितिज। अनुभव से पूछताछ में भी करण पर सवाल। करण की कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर था अनुभव। एनसीबी ने अभी करण जौहर को तो समन नहीं भेजा, लेकिन करण के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक करण के करीबियों से एनसीबी ताबड़तोड़ पूछताछ करेगी। दरअसल एनसीबी के अधिकारियों ने कथित रूप से धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज रवि प्रसाद को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को क्षितिज का नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने उनके घर पर दबिश दी। छापेमारी में उनके घर से ड्रग्स बरामद की गई। बताया जा रहा है कि क्षितिज कथित तौर पर ड्रग्स सप्लाई करता था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। क्षितिज रवि प्रसाद से पूछताछ के बाद एनसीबी के रडार पर कथित तौर पर करण का करीबी अनुभव चोपड़ा आया। अनुभव चोपड़ा को धर्मा प्रोडक्शन का असिस्टेंट डायरेक्टर बताया जा रहा है। ड्रग्स मामले में क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा का नाम सामने आने के बाद एनसीबी की जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। सूत्रों की माने तो क्षितिज और अनुभव के खिलाफ बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं और एनसीबी उन्हें खंगाल रही है। अगर इन सबूतों में दम है तो ये तय है कि इस जांच की आंच धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर तक भी निश्चित पहुंचेगी। आपको बता दें कि करण जौहर के घर जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी की शिकायत अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी कर चुके हैं। सिरसा ने आरोप लगाया था कि करण की पार्टी में सितारों ने ड्रग्स ली। बॉलीवुड की एक पार्टी होती है जिसकी वीडियो सामने आती है, जिसके अंदर वो स्टार्स ड्रग्स करते दिखाई देते हैं। बाकायदा अपने जो लोग उसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो नशे में भी दिखाई दे रहे हैं, और इनफैक्ट जो एक तो अपने करने के बाद, ड्रग्स करने के बाद किस तरह से वो अपने नाक को साफ करता दिखाई दे रहा है, यहाँ तक उसमें दिखा। बताया जा रहा है कि जिसके बाद एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। वहीं पूरे मामले में करण जौहर की सफाई सामने आई है। करण जौहर ने कहा 28 जुलाई 2019 की पार्टी में ड्रग्स नहीं ली। क्षितिज प्रसाद अनुभव चोपड़ा को निजी तौर पर नहीं जानता। क्षितिज रवि प्रसाद साल 2019 में एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे। अनुभव चोपड़ा ने मेरी कंपनी के केवल 2 प्रोजेक्ट पर काम किया। धर्मा प्रोडक्शन किसी की पर्सनल लाइफ का जिम्मेदार नहीं है। करण जौहर ने भले ही क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को पहचानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन अपनी सफाई में करण ने धर्मा प्रोडक्शन से दोनों के जुड़े होने का इकरार कर दिया है। लेकिन करण जौहर अपने इन बातों से 2 तरह की बातें कर रहे हैं। ड्रग्स मामले में क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी और अनुभव चोपड़ा के जवाबों के बाद अब करण जौहर भी एनसीबी पे रडार पर आ चुके हैं। दीपिका से एनसीबी की पूछताछ में करण से जुड़े सवाल और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज की गिरफ्तारी के बाद अब करण जौहर का भी नंबर जल्द आ सकता है। मुंबई से रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए अब आपको बता दें आखिर करण जौहर का नाम इस पूरे किस्से में कैसे आया और करण जौहर क्यों फंस सकते हैं। आइए फटाफट से आपको समझा देते हैं कि करण जौहर आखिर क्यों फंसेंगे। पार्टी में ड्रग्स यूज का आरोप करण जौहर पर लगा है कि क्या जो जुलाई 2019 में उनके घर पार्टी हुई थी, पिछले साल हुई थी ये कथित ड्रग्स पार्टी 2019 में। ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स ली गई थी। पार्टी में कई बड़े फिल्मी सितारे, बड़े सितारे मौजूद थे। एनसीबी कर रही है ड्रग्स पार्टी की जांच। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि उस पार्टी के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश एनसीबी की तरफ से की जा रही है। मनजिंदर सिरसा ने शिकायत की थी इस पार्टी के बारे में, जिसका जिक्र भी हमने अपनी इस रिपोर्ट में किया। करण जौहर के करीबियों से भी अब जल्दी पूछताछ हो सकती है और बड़ी जानकारी लगातार इस बड़ी पूछताछ की न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।